सारा ने राम राम जी। लाठ विमल के चैनल से सुबह की फिर वही ताजी ताजी हवा के साथ हम सबको नमस्कार और राम राम करते हुए उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेके, जो कि आजकल बड़ा जोरों से कोशिश की जा रही है कि भाई आए दुनिया के सामने पकड़ में, बट हमारी जनता जनार्दन कितना रिस्पॉन्स देगी। वो है शिलाजीत बाबा वैद्य। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, इससे इतना आराम हो गया, 15-15 साल बयान हो गए थे, उनके बच्चे नहीं हुए थे, एक बस बाबा की दया था एक पुड़ी ले लो। मतलब अपने देश में अंधविश्वासों का घाटा है नहीं, और आस्था उससे हम परे भी नहीं है, लेकिन परमात्मा की तरफ, उस परम सत्ता की तरफ आशा करके करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर हमें आस्था अपनी रखनी भी चाहिए। लेकिन इन पुड़िया के ऊपर भाई कोई च्यवन ऋषि तो वो है नहीं, ना कोई ऐसी डिग्री कर रखी, ना कोई ऐसा डिप्लोमा ले रखा, कोई इस तरह की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई भी मतलब नहीं है, जो कि जमा गोबर का अपमान करके और कुर्सी का भी अपमान करती हैं, कुर्सी को भी कुर्सी आ जाता है। तो जब इतना बेसिक ही पहचान उनको नहीं है, तो इस प्रकार की पुड़ियाओं को बेच बेच कर, और ना कभी इस प्रकार का आया कि इनके इलाज से कोई भी ऐसा नहीं आया है अब तक का, कि कोई भी ऐसा नहीं आया है कि अब तक का मेरे को इतना लाभ मिला है, मेरे को ये मिला है, मेरा ये ठीक होया। लेकिन जब हम सामने से दिखाई दे रहे हैं, भाई अगर इतनी जड़ी बूटियों का असर है, देखो जड़ी बूटियों का असर बिल्कुल है। संजीवनी बूटी को लाकर, ये हमारे मिथक भी है, कहानी भी हम पढ़ते भी थे, और वो बिल्कुल यूं होया करता। लेकिन पहाड़ों में जाकर वो शुद्ध जल के साथ होती थी। ऊपर पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है, ना उड़क में पेस्टिसाइड डाले जाते, ना खाद डाली जाती, ना कुछ और डाले जाते। ये कहाँ से? इन खेतों में से कोई झाड़ झंखाड़ जैसे कांग्रेस घास होती है, कोई और खरपतवार उगाता है, उन्हीं को तोड़ तोड़ के मैंने देखा है कई वीडियोज में, वीडियोज के आधार पर ही मैं कह रही हूँ, उनमें से तोड़ तोड़ के वो कहाँ से पैदा हुए हैं। इतना पेस्टिसाइड डाल के, इतना खरपतवार डाल के, तो भी वे अड़ंगा वहां पे पैदा हो रहा है, उस अड़ंगे को तोड़ तोड़ के दे रही है, और उसके ऊपर वो इतना छिड़काव हो रहा है। तो वे कहाँ से? एक यहाँ से मेरे दिमाग में आती, मेरा अपना दृष्टिकोण है, यहाँ से दिमाग में आती है कि वो जड़ी बूटी कहाँ से होगी भाई। जब हम अपने घर में, अपने घर से अपने खेत में बीज लेके जाते हैं, फसल को उगाते हैं, और वो फसल भी शुद्ध नहीं है। आज के दिन आप सुबह की रोटी शाम तक चला सकते हो? नहीं चला सकते। कैसे गिजगिजी सी हो जाती है। जब अपना अनाज ही सेफ नहीं है, तो उसी खेत में वो खरपतवार अड़ंगा वो उग के वो जड़ी बूटी कैसे हो जाता है? मैं आपका ध्यान यहाँ पे दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ, और कुछ नहीं है, कि वहीं से तोड़े वो करे तो वो अड़ंगा को नहीं के, वो तो और भी खतरनाक में चीजें हैं। कौन सा प्रयोगशाला में टेस्ट हो गया, कहाँ पे उसकी टेस्टिंग होगी? अब जब मेडिसिन आती है तो बनने के बाद कितना प्रोसेस इनका होता है, किस प्रकार से मोहर लगती है, किस प्रकार से ये बोला जाता है कि ये इतने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, इसकी एक्सपायरी डेट ये है, अदरवाइज एक्सपायरी डेट की हम लेते नहीं है। तो इन पत्ती पुतियां का जो इनको जला के जब हम देखते हैं तो कितना वातावरण एक प्रदूषित हो जाता है। अगर ये जड़ी बूटियां यहाँ पर की ही जड़ी बूटियां, इन खेता की, इन बाड़ा की, इन अड़ंगे की, क्योंकि यहाँ पर तो सारा वातावरण ही बदल चुका है, अगर इसको जला के देखते हैं तो पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, न कि अच्छा होता है, सुगंधित नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये मेरा ध्यान दिलाने का एक कारण था कि जड़ी बूटियों से आप थोड़ा सा सोच समझ के, बाकी फैसला आप लोगों का है। और मैं फिर ध्यान दिलाना चाहूंगी एक बात की तरफ
कि इनके जो बिल्कुल जिनको ये मानती है माई बाप, इनकी फ्रेंड, इनका सर्कल और खुद का, जब ये कहते हैं कि भाई सारा रोला पतली कमर का है, अगजे किसी का वेट इतना हो रहा हो, इतना हो रहा, पेट जाओगा सरड़ देसी अंदर, तो खुद का पेट एक बार देख सकती हैं वो, क्या आप इसका उपयोग नहीं कर सकती, प्रयोग नहीं कर सकती? आप भी तो इसको अपने उसमें ला सकती हैं प्रयोग में, और पेट को सड़ दे ही। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी हीरो या हीरोइन को, जब वो किसी की ऐड करते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर बॉडी का असर दिखता है, चाहे वो किसी तरह से कर रहे हो, अपना मेंटेन करते हैं, तब जाके वो करते हैं उसकी ऐड। ओके, खुद का पेट देख लो। दूसरी बात, इनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है आदि गंजी, तो उसके बाल क्यों नहीं आते? हम तो सोचा भाई चलो आदमियों के ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, और कितने डॉक्टर अगर इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी दवाइयों से कितने मतलब अपने बड़े बड़े स्टार हैं, उनके बाल नहीं है। अनुपम खेर को तो आप देखते ही होंगे, बिल्कुल सामने ही, और तो विग भी पहन लेते हैं, हमें पता चलता है। इतने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर इतने क्वालिफाइड हो लिए, तो बाल उनके सिर पे ना होते ना। तो उस फिर चलो इनमें ही कुछ जादू है, मैं उनकी आस्था को, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, सिर्फ अपनी बात रखना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में आई है। फिर ये ना हो ना कि भाई सचेत नहीं किया, इसलिए तो उसको वो उसकी एक बहुत जिगरी फ्रेंड है आदि गंजी, हो रही है लेडी है वो, मतलब अगर आदमी को हम कहे तो उनके तो उड़ ही जाते हैं, लेडी के उड़ रहे हैं। तो हल्के हो सकते हैं लेडी के बाल, बट वो गंजी बहुत कम होती है, रेयरेस्ट, तो उनको ना दे। और एक और बहन भी एन जमा, वो भी कह रही थी कि बोला उनका भी बिल्कुल नाम है, तो वो ना इसके पास दवाई ले, वो भी आधी गंजी हो रही है, बिल्कुल यहाँ तक गंजी हो रही है। एक बहन है इसकी जमाकती खास है, उसके न्यू बोलते वक्त भी सांस का गराटा उठा है, या तो बहुत बड़ी तकलीफ हो है। मैं अस्थालीन वो ले लेकर यूं कर इस मौसम में तो अच्छा खासा भी इंसान हो ना, उसके भी सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे बच्चों के भी हो जाती है। अगर ये इतना दावा कर रही हैं कि भाई पुड़ी के इसके न्यू है, ये शिलाजीत बाबा इतना दावा कर रहे हैं कि भाई इस तरह से मेरे वो होता है, तो उस बहन का सांस के लिए कुछ ये नहीं खोज कर सकती? उसको भी तो पुड़िया दे सकती हैं, उनका सांस ठीक हो सकता है, उनका मोटापा ठीक हो सकता है, तो कितना कुछ इनके आसपास में ही है, तो उनका नहीं हो सकता? तो मैं इस प्रकार से ठीक कह रहे हैं दीपक दैया भाई कि बुआ मेरा दादा की गलती है यार वह शामी संदक दिखण लाग रही है, बिल्कुल और बिल्कुल बरगला के फुसला के इस तरह की बातों में मैं तो कहूंगी आने की जरूरत नहीं होती। बाकी आपकी सलाह है भाई, लाइफ अपनी है, जिंदगी अपनी है, किसी प्रकार से भी। और अगर इस प्रकार की मान लो बाय चांस परम पिता परमात्मा की दया से, क्योंकि कहते हैं ना जब नसीब में लिखा होता है, जिस घड़ी लिखा होता है बिना समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो वो समय आ भी जाता है उस किसी चीज को पाने का, तो फिर उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसकी बुद्धि कैसी होगी। कहते हैं ना बहुत अच्छे से खाया पिया स्वस्थ रहो, भजनों को पढ़ो, यूं पढ़ो, और सारे दिन ये सारी गाड़ दे कहना है, अगर वो पुड़ी दे ही जाएगी, सबको बैक बाइट्स करके वो पुड़ी दी जाएगी, तो संतान कैसी पैदा होगी ये देखो आप। क्योंकि गर्भवती महिला का तो बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, उसके आसपास धार्मिक ग्रंथ रखने पड़ते हैं, उसके आसपास अच्छी अच्छी बातें कहनी पड़ती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक हेल्दी बच्चा, एक सद्बुद्धि सम्मति बच्चा बहुत मतलब इस प्रकार से पैदा होता है। तो ये इनका देख लियो असर क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा दिन जो और बेबे बहनों की उगाड़ी तस्वीर लगा कर न, और खुद जब वो बोलते हैं तो खुद का उनका अपना स्टाइल ना वो कर ले। एक आधी पुड़ी ऐसी भी तो आंधी होगी, सारा दिन जो शराब भी बोल रहा है और बाड़े पड़े यूं करके न,
तो मतलब खुद का भी तो इलाज कर ले। ऐसी पूड़ी ले ले कि मैं बोलना सीख जाऊं, ऐसी पूड़ी ले ले मैं तंदुरुस्त रहना सीख जाऊं, लिए और 2-4 फ्रूट रखे इतने इतने से, और या तो इनका मकसद होता होगा हीन भावना का, बोला देखे हैं कदे ना, पहली बार इन्हें का तो बाग में लागे इसे न बाग लाए हैं, और पहली बार शायद सेवन इन्होंने ही किया है उनका। इस तरह घने घने तो सामन का है हमारे मामा लिया हुए हैं कोथली में, मेरी माँ के भाई भी इबती भी मामा लेकर आवे हैं, और हमारे भाई तो इसके हम एक्स्ट्रा करते हैं। तो कोई आवे है उनके भी नहीं सपड़ दे हमारे, तो जो ये नु कहे ये ले आई ये ले आई ये ले आई। तो इस प्रकार से भाई मैं यही इतना ही कहना चाहूंगी आज कि इन शिलाजित बाबियां तो दूर रहियो मेरे बहन भाइयों। सारे ने मैं कहूँ परेशान होकर कई बार दुखी होकर हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहता, इससे तो अच्छा है ना आप किसी का गोद ले लो और वैसे ही सेवा कर दो। तो इस प्रकार के पाखंडों से बिल्कुल और बिल्कुल सचेत रहें। और मुंह ते बोल दिया और दवा दे दी, ये कौन सा है भाई। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे ना, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका नॉर्मल टेस्ट होगा, कहीं ना कहीं से खांसी जुकाम भी। क्यों? आज के कारण हम बताते कुछ हैं और मिलता कुछ है। मैं एक बात बताती हूँ, बिल्कुल मेरी नियरेस्ट मतलब माय फैमिली मेंबर में तो जाड़ में दर्द था, डॉक्टर के पास जाते कि यहाँ पे ये जाड़ दुख है। अब जाके वो डॉक्टर ने उसको निकाल देता। वो देखो डॉक्टरों के अंदर भी क्वालिफिकेशन का अंतर होता है, और यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा साधा सा मैटर है। तो वो निकाल दी, अब घर जा रही है, जाड़ निकलवा के आई है। एक तो जाड़ निकलवाने का वो दर्द वो कम ही होता है थोड़ी देर के लिए, दूसरी बार फिर वो परेशान उतनी हो रही है। अब जाड़ बोली तो कौन सी है, निकाल कौन सी दी। इस प्रकार एक एक करके उसने डॉक्टर ने उसकी सारी जाड़ें निकाल दी। आगे सिर्फ आगे वाले के दो ये 4 दांत छोड़े। तो कमाल कर दिया। इस प्रकार के भी डॉक्टर होते हैं। तो उसको क्या हुआ, भुगतान करना पड़ा, अपने दांतों से हाथ धोना पड़ा। अब करी जाओ जो कुछ करना है, कि मैं कर लो, केस कर लो, उसको ऊपर न्यू कर लो। अगला सर्टिफाइड बैठा था। तो सर्टिफाइड भी अगर बैठे होते हैं तो बहुत सोच समझ के, आज के दिन खुद ब खुद में इतनी बीमारियां उत्पन्न होती हैं कि वो टेस्टिंग के बाद भी हम जाके बताते कुछ है, नॉर्मल सा सिर में दर्द है और टेस्ट करके बताया जाता है। अगर टेस्टिंग आती है तो बहुत कुछ उसमें निकलता है। तो इस प्रकार नीम हकीम खतरा है जान से बिल्कुल आप दूर रहेंगे, क्योंकि आप सारे जागरूक इंसान हैं, सभी वो हैं। तो इस प्रकार की शिलाजीत बाबों से तो बिल्कुल और दूर रहेंगे। पहले किनारों पर, सड़क के किनारों पर बैठते थे ना, ये शिलाजीत बाबा हैं, बोले पत्थर की टनकार पर ये वो। आज के दिन देख रहे हैं रोड पे कहीं बैठे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत मतलब गलत प्रकार से, इस प्रकार से उनका सेवन किया हुआ था दवाइयों का। बहुत परिणाम अच्छे नहीं निकले थे। तो आजकल कहीं भी आपको बैठे नहीं मिलेंगे, देख लेना चाहिए। तो ये था मेरा बस इतना ही वक्तव्य आज का। और एक और बात पता नहीं क्या बता रही थी मैं, याद आना भी तो भूल जे है। हाँ, परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का, मैं भाई उनके सुनने से ही हम परमात्मा का नाम लेते। अगर आपको इस प्रकार का कभी भी, मेरे सारी ऑडियंस को मैं दावे के साथ कहती हूँ, परम सत्ता है, जिसके बलबूते पर ये दिन रात बनते हैं, ये दिन रात अपनी एक परिक्रमा करते हैं। हम सुबह उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, हम बिना बात ही उदास हो जाते हैं, बिना बात ही खुश हो जाते हैं, और हमारे अंदर इतनी बीमारियां होती हैं। तो एक बार आप पूरे मन से अपने आप में प्रभु का, परम सत्ता का आंखें बंद करके सुमरिन कर लेना। आपको सुमरिन कितना करना है, हे भगवान, हे मेरे मालिक, हे परम पिता परमात्मा, जो भी तू है, तेरी बनाई हुई हम रचना है। अगर तेरी बनाई हुई रचना के ऊपर ही आपका अधिकार नहीं है तो और किसका होगा।
क्योंकि इस प्रकार से नीम हकीम वो जान खतरे, नीम हकीम खतराए जान को जब हम देखते हैं तो ये खुद तो घर से बिल्कुल बेघर हुए फिरते हैं, तो ये इलाज किसका करेंगे। आप सब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हर रोज की घटनाएं किस प्रकार से होती हैं। सभी से यही है कि आप परम सत्ता परमात्मा को याद कर लेना। अगर बहुत भयंकर भी आपने ना दिवा बाती लानी ना कुछ और करनी, और दिवा बाती भी लाओ तो सिंपल तरीके से अपने घर पे लगाओ। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाना। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो आपके दिमाग में घूम जाएंगी। आप अपने आप बैठे बैठे भी उनका नाम जप सुमरिन कर सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। जब आप थोड़ा सा ध्यान में जाओगे, ये तो एक पल का ही ध्यान आता है, जैसे ही आंख बंद करोगे आपको इतना कुछ दर्शन हो जाएंगे कि आपका मन इतना शांत हो जाएगा, हद से ज्यादा। तो इसी के साथ मेरी आपको नमस्कार, और फिर मैं कहती हूँ सावधान शिलाजित बाबों से, इस तरह के नीम हकीम खतराए जान से, इस तरह के अधूरे ज्ञान वाले से। भैया अपने के लिए तुलसीदास कहते हैं कि इंसान ने अपने पेट के लिए, अपने धन जोड़न के लिए नीच अनीच कितने काम कुकर्म कर्म और कुकर्म करने पड़ सकते हैं। इस प्रकार का दौर हमारे सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, तो आप सब समझ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं समझ रहे, और फिर भी आप खुद समझदार हैं। मेरा जितना मेरे पास था मैंने बता दिया, और इस प्रकार की अगर मुझे बातें दिखती रहेंगी मैं जरूर उनको उठाती रहूंगी। मेरा परमात्मा ने मेरे को इस तरह का कर्तव्य सौंपा है, और मैं पीछे नहीं हटूंगी, बिल्कुल आवाज अपनी उठाती रहूंगी। उस आवाज को कितना बुलंदियों तक आप साथ लेके जाते हैं, कितना क्या करते हैं, ये मैं आपका बिल्कुल इंतजार करूंगी कि किस प्रकार से इन ढोंगियों को हमने अपने देश से, अपने जीवन से बाहर करना है, निकालना है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सारे लाडले लाडली खुश रहें। सारी मेरी बहनें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खुश रहें। कई बहनों के पैर में दर्द हो जाता है, कहती हैं कि घुटने नहीं, हल्का हल्का उनको सहला लें। जो हमारे घर पे गर्म पानी है, ये है जो कुदरत ने हमें शुरू से ही सौंपे हैं, उस तरह से उनको हल्का हल्का ले ले जाएं। तो आप प्रमाणित संस्थाओं में जाएं, सही डिग्री होल्डर डॉक्टर को दिखाएं, ताकि हमें पता चल जाए। सॉल्ट एक न एक विज्ञान हर रोज की खोज करता रहता है। ये नहीं है मैंने 4 पत्ते लिए, रगड़े, उसकी पुड़िया मारी, और उस पुड़िया के अंदर और मैं खुलासा कर देती हूँ जहाँ से ये पकड़े गए हैं। इनसे पहले भी उस पुड़िया के अंदर मिलाया जाता है सेडिटेशंस, एलोपैथिक, क्योंकि मैं दवाई रगड़ ली, उसमें हल्का सा वो सेडिटेशन का मतलब नींद आ जाएगी, उसको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, माइंड को। और फिर उस दवाई के अंदर अगर आपने एलोपैथिक पेन किलर मिला दिया तो बोले मेरा अड़ दर्द था, उन पत्तियां के गिल्ले रगड़ के नवा दे दी तो उसका दर्द खत्म हो गया। इस प्रकार के कई केस सामने आए हैं और पकड़े भी गए हैं, जो कहते हैं वो भाई ऐसे गोली भी देता है और पुड़िया भी देता है। तो ये इसके पीछे ये रीजन है। एलोपैथिक पेन किलर लेके उसके अंदर मिलाई जाती है और फिर नाम आ जाता है पुड़िया की। भगवान की दया से बोलो, भगवान भी आजकल तो बेचारे इसे बना दिए। मैं भी राम राम नहीं लेना चाहते, दिल से सच्चे से हम नहीं कहेंगे इतना गंदा दिखा कर बोल के बोले बाबा की दया तो बोल शंकर भगवान की ना। हे मेरे परम पिता परमात्मा मालिक सच्चे, तू जहां पर भी है, जैसा है आपका ऐश्वर्य जहां पर है, आप ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। आपकी रचना हम हैं, आपके बनाए हुए हम हैं, गढ़े हुए हम हैं। आपने ही हमारा ध्यान रखना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कल मिलते हैं किसी और बात वार्तालाप और मुद्दे के साथ।